के लिए मैं आपका आभारी हूँ। महोदय जी, भारत सरकार द्वारा लाया गया बजट बहुत अच्छा है और हर तबके के लोगों को ख्याल रखकर बनाया गया हो ऐसा मुझे लगता है, पर हमारे प्रदेश के लिए इसमें विशेष कुछ नहीं है। हम केंद्र से संचालित है तो हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए था। महोदय जी, बजट में लाई गई योजनाएं धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती तब तक इसका फायदा नहीं होता। हमारे प्रदेश में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हमारे प्रदेश के प्रशासक जी के अड़ियल रवैये और गलत नीतियों के चलते सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, जिसका खामियाजा हमारी जनता भुगत रही है। महोदय जी, मैं अपने प्रदेश की कुछ मुद्दों को आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। सरकार रोजगार देने की बातें करती है, पर हमारे यहाँ लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं। कितनी सारी सैंक्शन पोस्ट खाली पड़ी हुई है पर भरी नहीं जाती है। युवाओं को सालों साल कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवा कर जॉब से निकाल दिया जाता है। जिन्होंने कोरोना काल की महामारी में अपनी जानों की परवाह न करते हुए अपने परिवारों को भी जान की परवाह नहीं की और उनको भी काम करा कर उनको सालों साल काम करा कर नौकरी से निकाल दिया गया। सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने की बातें करती है और हमारे प्रदेश दमन और दीव में बस स्टैंड तक नहीं है। हमारा पहला प्रदेश है जहां बस स्टैंड तक नहीं है। आप सोचिए, ऐसे में पर्यटकों का सुधार होगा क्या? ऐसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? सरकार FDI द्वारा विदेश इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है और हमारा प्रशासन हमारे OCI पासपोर्ट धारक भाइयों के काम धंधे बंद करवाने के नियम बनाती है। सरकार गरीबों को आवास देने की बात करती है और हमारा प्रशासन गरीबों के घर मकान तोड़ने का काम करता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए घर मकान को भी तोड़ दिए गए हैं। मैडम, हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात करती है, रोड रास्तों को सुधारने की बात करती है। हमारे प्रशासन ने हमारे पूरे प्रदेश के एक भी रोड को खोद खादने से बचाया नहीं है। सारे रास्तों को खोद खाद के रख दिए है। यहाँ तक कि प्रदेश में एकमात्र कोस्टल हाईवे है, वो खेती का खेत बना दिया गया है। सरकार बिजली के बढ़ते बिलों से लोगों को राहत देने की उपाय ढूंढ रही है। हमारा प्रदेश हमें पूरे भारत से सबसे सस्ती बिजली देने के बावजूद भी सरकारी विद्युत विभाग सालाना 100 से 200 करोड़ का फायदा करता था, लेकिन विभाग को निजी कंपनी टोरेंट को देकर सस्ती बिजली को भी 2 से 3 गुना भाव बढ़ाकर भी विभाग को 500 करोड़ का सालाना नुकसान दिखाया जा रहा है। मैडम, सरकार वित्तीय घाटा कम करने का प्रयास कर रही है और हमारा प्रशासन विकास कार्य पर मूल लागत से 40%, 50% ऊपर काम देने के बावजूद भी समय सीमा पर काम पूर्ण नहीं करवाकर और विकास कार्य के मूल कीमत से 2 गुना 3 गुना बढ़ाकर विकास राशि का सत्यानाश कर वित्तीय घाटा बढ़ाने का अहम योगदान दे रहा है। सरकार हेल्थ सुविधा सुधारने की बातें करती है और हमारे प्रदेश में गरीबों को सरकारी हॉस्पिटलों में भी मुफ्त इलाज नहीं मिलता। मैडम, पैसे खर्चने के बावजूद हमें अपने छोटे छोटे इलाज के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़ता है। सरकार शिक्षा सुधार की बातें करती है, पर हमारे प्रदेश में आजादी के इतने साल बीते जाने बावजूद SSC और HSC का बोर्ड तक नहीं बना है। हमें पढ़ाई के लिए आज भी गुजरात और महाराष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। आज मैंने 0 आवर्स में भी इस बात को मैंने उठाया है। मैडम, सरकार रोजगार बढ़ाने की बात करती है। हमारे यहाँ से रोजगार बढ़ेगा कैसे? फैक्ट्रियां प्रदेश से पलायन हो रही है, बिल्डरों के बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, होटल वालों के होटल तोड़े जा रहे हैं, बार एंड रेस्टोरेंट वालों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे, छोटे से छोटे काम धंधों को बर्बाद किया जा रहा है। प्रशासन की ऐसी नीतियों से हर कोई परेशान है, तो प्रदेश का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, कैसे रोजगार बढ़ेगा? हमारी सरकार मछुआरों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पिछले 8 सालों से मछुआरों की हालत बहुत ही दयनीय है। गुजरात और महाराष्ट्र में मछुआरों को वहाँ की सरकार अनेक योजनाओं में लाभ देती है, वैसा लाभ हमारे प्रदेश के मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। हमें बोट की खरीदी, नेट की खरीदी, वायरलेस की खरीदी, फ्रिज की खरीदी, इंजन की खरीदी जैसी खरीदी पर, मच्छीमारी के बिजनेस के लिए जो हमें सामग्रियों की जरूरत पड़ती है उस पर जो सब्सिडियां मिलती थी, जो मछुआरों को राहत मिलती थी, हमारे प्रशासन ने वो सारी सब्सिडियों को बंद कर दिया है, वो सारी सुविधाओं को बंद कर दिया। दुखद तो यह है कि भारत सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना जो लागू की गई है, उस योजना का भी लाभ हमारे मछुआरों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही के चलते मछुआरों को वर्ष 2022-23 और 23-24 में जो 14 महीने का डीजल का वेट की सब्सिडी का पैसा था वो भी नहीं मिला है। तोकते तूफान में मछुआरों को जो नुकसान हुआ है अब तक उनको भुगतान नहीं हुआ है। अरे मैडम, वहां तक कि मछुआरों की जो उत्थान के लिए समिति बनाई गई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी,
उस पर भी प्रशासन ने कब्जा कर रखा है। क्या ऐसे उस मछुआरों का उद्धार होगा? महोदय जी, सरकार प्रजा कल्याण हेतु बहुत सारी योजनाएं लाई है और ये सारी योजनाओं को धरातल पर जनता तक पहुंचाने के लिए स्वराज संस्थाओं का, जैसे कि ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिकाएं जो होते हैं, उसका अहम रोल होता है। परंतु आपको कहना चाहता हूं, हमारे यहाँ स्वराज्य संस्थाएं जो संवैधानिक संशोधन 73 एवं 74 द्वारा जो पावर दिए गए स्वराज्य संस्थाओं को, वो सारे पावर प्रशासन ने छीन लिया है। वहां पर नौकरशाहों ने स्वराज्य संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। यहां तक कि पिछले 6-7 सालों से स्वराज्य संस्थाओं को बजट तक नहीं दिया जा रहा है। सालों से स्वराज्य संस्थाओं को बजट मिलता था, अब 6-7 सालों से उनको स्वराज्य संस्थाओं को बजट नहीं मिलता। 1-2 दफा मैडम 2-3 बातें हैं जो आपके समक्ष रखनी है। मैडम मैं कहाँ बात करूंगा, हमारे पास तो असेंबली भी नहीं है, राज्यसभा भी नहीं है और कोई सांसद भी नहीं है। सिर्फ 2 मिनट दीजिए। 1-2 दफा तो मैडम ऐसा हुआ कि मार्च के महीने में आखिरी दिनों में सुबह स्वराज्य संस्था के अकाउंट में पैसे डाले गए और शाम को उनके पैसे निकाल दिए गए। महोदय जी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे पास असेंबली तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ स्वराज्य संस्थाएं के नाम पर ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका ही है, तो उनको पावरफुल बनाया जाए और पूरा बजट देकर उनको विकास कार्य करने के लिए पूरा पावर दिया जाना चाहिए, ताकि सरकार की सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाई जाए। मैडम, बिल्डिंग बनाने का काम प्रशासन ही करता है, होटल भी प्रशासन के लोग ही चलाते हैं, दारू भी प्रशासन ही बेचता है, स्वराज्य संस्थाएं भी प्रशासन ही चलाएगा, तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? उनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? सरकार विविध योजनाओं द्वारा फ्री में बिजली देने की संकल्प कर रहा है। हमारे यहाँ प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती बिजली मिलती थी, जिनको बेचकर भी आज हमारे लाइट बिल बढ़ा दिए गए हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार रोजगार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लेकिन हमारा प्रदेश से बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही है, जिनको बचाना बहुत जरूरी है। अन्य राज्य 50% जीएसटी के रूप में केंद्र को रेवेन्यू देता है, जबकि हम 100% जीएसटी के रूप में रेवेन्यू देते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रदेश की फैक्ट्रियों को बचाने के लिए 50% जीएसटी केंद्र भले ले। खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।